Hello and namaste. Do you know that a tiny part of brain, no bigger than an element act as a control center for your body, most vital function from hunger to emotion. क्या आप जानते हैं हाइपोथैलेमस हाइपोथैलेमस हमारे शरीर की टेम्परेचर, थर्स्ट और हार्मोन्स को रिलीज कैसे करते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि हमें इसके बारे में समझना चाहिए, जिससे हम अपनी हेल्थ और स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए ये बहुत अच्छा रहेगा। इससे यह फायदा होगा कि हम अपने शरीर के हार्मोनल इम्बैलेंस और अपने लाइफ स्टाइल को अच्छे से कोरिलेट कर बेटर समझकर उसको कोई बेटर सोल्यूशन निकाल सकने में सक्षम हो सकते हैं। मेरा नाम है शालिनी राव, मैं डिजिटल बायोलॉजी शास्त्र की डिजिटल रचयिता हूँ। आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, साथ ही सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन के बटन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे कि आपको न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो गाइस स्टार्ट करते हैं हम अपना टॉपिक। हमारा ह्यूमन फिजियोलॉजी चल रहा है, जिसका कि आज हम पार्ट 3 कर रहे हैं। आज पार्ट 3 में हम देखेंगे पहली ग्लैंड हाइपोथैलेमस। इससे पहले हमने पार्ट 1 एंड पार्ट 2 किया है। पार्ट 1 में मैंने आपको बेसिक ऑरिजिन आपको बताया कि ऑरिजिन ऑफ इंडोक्राइन ग्लैंड्स एक्टोडर्मल है, इंडोडर्मल है या मेसोडर्मल है। हमने फिर देखा हार्मोन्स के फीचर्स, देखे क्या हार्मोन्स के क्या फिजिकल फीचर्स है, क्या केमिकल फीचर्स है। केमिकल बेस पर भी वो 3 टाइप डिवाइड हुए, स्टेरॉइड्स हार्मोन्स और आपका अमाइनो एसिड डेरिवेट्स एंड प्रोटीज हार्मोन्स। प्रोटीन हार्मोन्स को भी हमने फर्दर डिवाइड किया, ग्लाइकोप्रोटीन एंड आपका प्रोटीन फर्दर डिवाइड टू द 2 पार्ट, आपका क्या पेप्टाइड और आपका प्रोटीन। तो इस तरह हमने सारा कुछ सिस्टमेटिक देख लिया। हमने ये भी देखा कि हमारे जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्लैंड है उनकी लोकेशन क्या होती है। हेड में आपकी 3 होती है, कौन कौन सी, पीनियल ग्लैंड्स, हाइपोथैलेमस एंड पिट्यूटरी ग्लैंड। और हमारे नेक पोर्शन में हमारे थायराइड एंड पैराथायराइड ग्लैंड प्रेजेंट होती है। थॉरैक्स में फिर से बाइलोब एक स्ट्रक्चर होता है जिसे हम थाइमस कहते हैं। और फिर हमारे आता है गैस्ट्रो इंटेस्टाइन, यानी कि हमारे एब्डोमिनल वाले पार्ट में, वहां पर आपके प्रेजेंट होता है गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल, यानी कि स्टमक के पास में क्या रहता है, आपका पैनक्रियाज रहता है। फिर लास्ट में हमारा एड्रिनल, किडनी के ऊपर की पोजीशन एड्रिनल ग्लैंड्स। और इसके बाद हमारे गोनेट्स आते हैं, अगर मेल है तो टेस्टिड और अगर फीमेल है तो ओवरी। इसके बाद हम क्या देखते हैं कि हमारे हार्ट भी कुछ हार्मोन्स रिलीज करते हैं जो कि वैसोडाइलेटर होते हैं। इसी तरह हमारी किडनी में 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ हार्मोन्स को सीक्रेट करती है। और हमारा लीवर भी करता है, जो कि इंसुलिन को कंट्रोल करता है, या एक तरह से हम कह सकते हैं इंसुलिन कंट्रोलिंग हार्मोन्स होता है। तो इस तरह हमने ये सारा चीज अपने नेक्स्ट पार्ट में लास्ट पार्ट में देखा, पार्ट 1 एंड पार्ट 2 में। तो अब हम आज ये स्टार्ट करने वाले हैं हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस ग्लैंड जो है वो हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। और इसकी पोजीशन, जैसे कि मैंने बताया कि ये डाइसेफलॉन के रूफ एरिया को क्या करती है, मॉडरेट करती है। तो इसकी लोकेशन वो होती है, और इसको हम हाइपोथैलेमस को मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड भी बोलते हैं। तो चलिए देखते हैं हम इसमें कितने टाइप के हार्मोन्स होते हैं और वो किस किस तरह से क्या करते हैं। तो आपका हाइपोथैलेमस में देखो, हाइपोथैलेमस आपका क्या है, एक कनेक्टिंग लिंक का काम करती है, किसके, नर्वस सिस्टम और आपके इंडोक्राइन सिस्टम। इंडोक्राइन सिस्टम में हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ हार्मोन्स और एंजाइम्स को क्या करने वाले, स्टडी करने वाले। इनके माध्यम से ही हमारे शरीर में बहुत सारी ऐसी क्रियाएं होती है जो कंटिन्यूअस वे में चलती है। और नर्वस सिस्टम यानी कि हमें वहाँ नर्व इम्पल्स की एक्टिविटी होती है। नर्व इम्पल्स यानी कि नर्व इम्पल्स जनरेट भी होता है, और आपका ये आपका जनरेट होता है और आपका क्या होता है, ट्रांसमिटेड होता है। उसके ही उन दोनों के, नर्वस सिस्टम और आपके एंडोक्राइन सिस्टम के बीच की कड़ी किसे कहते हैं, हाइपोथैलेमस को कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर नर्व सेल्स प्रेजेंट होती है। प्रेजेंट इज द फ्लोर ऑफ डाइसेफेलॉन, मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड। अब मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड क्यों बोला, हमारे ह्यूमन बॉडी में जो है मास्टर ग्लैंड कौन है, पिट्यूटरी ग्लैंड है। पिट्यूटरी ग्लैंड ऑलमोस्ट सारे हार्मोन्स एंड एंजाइम को क्या करती, कंट्रोल करने का काम करती है। और पिट्यूटरी ग्लैंड को कंट्रोल कौन करता है, पिट्यूटरी ग्लैंड को कंट्रोल हाइपोथैलेमस करती है, इसलिए इसे मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड भी बोलते हैं। अब हम देखेंगे रिलीज 11 टाइप ऑफ हार्मोन्स, कौन, हाइपोथैलेमस 11 डिफरेंट टाइप्स ऑफ हार्मोन्स को क्या करती है, सीक्रेट करने का काम करती है। हार्मोन्स दी हाइपोथैलेमस ग्लैंड। तो पहला 9 हार्मोन्स हम देखेंगे। फर्स्ट जो 9 हार्मोन्स है वो किससे कंट्रोल होते हैं, कंट्रोल हार्मोन्स एंटीरियर पिट्यूटरी, क्योंकि पिट्यूटरी का हमें 2 पार्ट देख, पिट्यूटरी की हमारी स्ट्रक्चर क्या है, देखो ये है ना, हमने ये पोजीशन बताया था,
ये आपका डाइसेफेलॉन है, ये डाइसेफेलॉन, तो ये वाली जगह पे आपका पीनियल, ये, और ये हमारा क्या है, ये हमारा क्या है, हाइपोथैलेमस, और ये जो है आपका, ये है पिट्यूटरी। तो पिट्यूटरी क्या है, बाइलोब्ड है, तो ये क्या है आपका, लोब्ड है, तो एंटीरियर लोब और पोस्टीरियर लोब, इंटीरियर और पोस्टीरियर, और बीच का भी आपका भी हम देखेंगे फ्यूज लोब भी होता है। तो एंटीरियर लोब में कौन कौन से हार्मोन सीक्रेट की, हार्मोन आपका 9 हार्मोन्स होते हैं जो कि कंट्रोल हार्मोन एंटीरियर पिट्यूटरी। अब ये क्या करते हैं, कुछ ऐसे एंजाइम करते हैं जो क्या होते हैं, रिलीजिंग फैक्टर होते हैं, और कुछ इनहिबिटर फैक्टर होते हैं। रिलीजिंग और इनहिबिटर का तो मतलब पता है ना, रिलीजिंग फैक्टर यानी कि डायरेक्ट वो कहाँ जा रहे हैं, ब्लड में। इनहिबिटर यानी कि वो एक्टिविटी को फास्ट एंड स्लो कर रहे हैं। तो आपका इनहिबिटर, रिलीजिंग फैक्टर एंड इनहिबिटिंग फैक्टर। तो सबसे पहला होता है जीएच यानी कि ग्रोथ हार्मोन। ग्रोथ हार्मोन क्या है, रिलीजिंग फैक्टर भी है, और ग्रोथ हार्मोन्स का आपका इनहिबिटर फैक्टर भी रिलीज होता है। वहीं आपका दूसरा है पीआरएल। इन सब की अभी हम फुल फॉर्म भी देखेंगे, फंक्शन भी देखेंगे और डिसऑर्डर भी देखेंगे। अभी केवल आप क्या करो, इनको समझ के लो। तो ये भी आपका रिलीजिंग फैक्टर और आपका क्या, इनहिबिटर फैक्टर को रिलीज करता है। एमएसएच, इसका भी आपका रिलीजिंग फैक्टर होता है और आपका इनहिबिटर फैक्टर होता है। ये पिट्यूटरी ग्लैंड से ये सारे। फिर है टीसीएच, ये भी आपका रिलीजिंग फैक्टर है। एसीटीएच, ये भी रिलीजिंग फैक्टर है, और आपका जीएनएच, ये भी आपका रिलीजिंग फैक्टर। अब आपका रिलीजिंग हार्मोन्स है, ये पिट्यूटरी के जीएच, पीआरएल, एमएसएच, टीसीएच, और आपका क्या एसीटीएच, और आपका जीएनएच, एफएसएच, एलएच, लिथियम हार्मोन्स को यहाँ पर क्या करते हैं, हार्मोन सीक्रेट करते हैं। फिर आता है आपका 2 हार्मोन, वो तो 9 हो गए। 9 में आपके क्या हो गए, 3 जो होते हैं वो इनहिबिटर होते हैं, और आपके 3 क्या होते हैं, आपके रिलीजिंग हार्मोन्स होते हैं, दोनों की तरह काम करते हैं। 2 हार्मोन्स आपका क्या सा है, एक तो ऑक्सीटॉक्सिन है और एक है वैसोप्रेसिन। वैसोप्रेसिन और ऑक्सीटॉक्सिन, ये 2 हार्मोन्स जो होते हैं, ये सिंथेसाइज क्या होते हैं, ये बनते तो आपके हाइपोथैलेमस में, मगर स्टोर होते हैं पोस्टीरियर पार्ट ऑफ पिट्यूटरी। समझ लगा, जो ये 9 है वो एंटीरियर लोब में है, किसके, पिट्यूटरी के। और जो 2 है आपका ऑक्सीटॉक्सिन और वैसोप्रेसिन, ये कहाँ है आपके, ये पोस्टीरियर। अब ये बन रहे हैं, सिंथेसाइज हो रहे हैं हाइपोथैलेमस में, मगर स्टोर कहाँ हो रहे हैं, स्टोर हो रहे हैं पोस्टीरियर पिट्यूटरी लोब में। पोस्टीरियर पिट्यूटरी लोब में ये वहीं से स्टोर भी होते हैं और वहीं से सीक्रेट भी होते हैं। केवल सिंथेसिस इनकी कहाँ होती है, हाइपोथैलेमस में होती है। ये बात आपको याद रखना है कि कहाँ पर हार्मोन्स बन रहा है, कहाँ सिंथेसाइज हो रहा है, कहाँ स्टोर हो रहा है और कहाँ से रिलीज हो रहा है। समझ लगा आपको। अब हम एक फिगर की तरह हेल्प से देखेंगे कि किस तरह आपका ये फंक्शन करते हैं। अब हम इसके देखो स्ट्रक्चर को देखेंगे। ये हमारा क्या है, हाइपोथैलेमस का स्ट्रक्चर है। हाइपोथैलेमस का मैंने बोला था कि कैसे आपका ये डाइसेफेलॉन है, और ये आपका हाइपोथैलेमस, ये यहाँ पर ये पिट्यूटरी ग्लैंड है, और ये जो पोर्शन है ये आपका जो मैं मोटा कर रही हूँ ये क्या है, हाइपोथैलेमस। तो हाइपोथैलेमस का ये मैंने इसका सेशन आपको यहाँ पर कट करके दिखाया है। तो इसमें क्या होता है कि ये जो हाइपोथैलेमस है वो नीचे आपके क्या क्या कर रही है, ये 11 डिफरेंट टाइप्स ऑफ हार्मोन्स को रिलीज कर रही है। वो 11 हार्मोन्स जो हैं क्या है, आपके पिट्यूटरी ग्लैंड से भी हार्मोन्स रिलीज होते हैं, उनको भी कंट्रोल करते हैं। तो हम उसी पोजीशन को देखेंगे। आपका जो ये आपका हाइपोथैलेमस में आपके 2 न्यूरॉन्स आते हैं। देखो पिट्यूटरी ग्लैंड जो है हमारी क्या करती है, अब इसमें क्या है, सिंथेसाइज अब हाइपोथैलेमस में क्या है कि आपका सिंथेसाइज तो होता है क्या, ऑक्सीटॉक्सिन और आपका वैसोस्पिरिन, मगर ये क्या होते हैं, यहाँ से रिलीज नहीं होते, ये केवल वहां पर सिंथेसाइज होते हैं। और कहाँ जाके स्टोर हो जाते हैं, ये स्टोर हो जाते हैं पोस्टीरियर पार्ट ऑफ पिट्यूटरी में, और यहाँ से ये रिलीज करते हैं। स्टोर और रिलीज का काम ये होता है। तो यहाँ 2 न्यूरॉन्स आते हैं। हमने आपको बताया था कि ग्रुप ऑफ सेल बॉडी क्या बोलते हैं, न्यूक्लाई बोलते हैं, आपको जब नर्वस सिस्टम पढ़ा रहे थे तब। तो यहाँ पर 2 नर्व सेल्स आती हैं जो कि क्या होती है कि आपके पिट्यूटरी के पोस्टीरियर लोब में प्रेजेंट होती है। तो जो फर्स्ट होती है ये पैरावेंट्रिकल न्यूक्लाई है, वेंट्राइकुलर न्यूक्लाई क्या है, पैरावेंट्राइकुलर न्यूक्लाई। अब इसमें क्या हो रहा है, पैरावेंट्राइकुलर न्यूक्लाई में
क्या हो रहा है आपका फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सीटॉक्सिन, ऑक्सीटॉक्सिन हार्मोन्स का फॉर्मेशन। इसी तरह दूसरा है, दूसरे को बोलते हैं सुप्रो ऑप्टिक न्यूक्लाई। सुप्रो ऑप्टिक न्यूक्लाई भी क्या कर रही है, ये फॉर्मेशन कर रही है वैसो स्प्रिन का। किसका कर रहा है, वैसे स्प्रिन का। ये वैसे स्प्रिन का कर रही है, ये दोनों सिंथेसाइज होती है। फिर ये आते हैं यहाँ पर जो पोस्टीरियर पार्ट कहाँ से स्टार्ट हुए, जहाँ हाइपोथैलेमस यहाँ से स्टार्ट हुए और ये लास्ट में आते। तो इन्होंने इसमें ऑक्सीटॉक्सिन भरा है और इसमें एडीएच भरा है। यहाँ पर ये स्टोर हो रहा है, यहाँ से रिलीज होगा, मगर बना कहाँ है आपका, बना इधर है आपका। तो ये क्या हो गया, फॉर्मेशन बना हाइपोथैलेमस वाले पार्ट में है और स्टोर हो रहा है आपका पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड में। तो जिसमें आपका ऑक्सीटॉक्सिन बनता है वो पैरावेंट्राइकुलर न्यूक्लाई होती है। न्यूक्लाई यानी कि हमारे ग्रुप ऑफ सेल बॉडी को हम न्यूक्लाई बोलते हैं। याद है ना, ग्रुप ऑफ सेल न्यूक्लाई को और ग्रुप ऑफ एक्सॉन को क्या बोलते हैं, ट्रैक, ये याद है ना। तो ये क्या है, ग्रुप ऑफ आपका सेल है, सेल बॉडी, तो इसे बोलते हैं न्यूक्लाई। तो पैरावेंट्राइकुलर न्यूक्लाई में क्या बनेगा, ऑक्सीटॉक्सिन बनेगा। और आपका जो सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लाई है, इसमें आपका क्या बन रहा है, एडीएच, इसमें आपका वैसे ये बनेगा। फिर इसके बाद ये हाइपोथैलेमस है। अब ये जो डक्ट है, क्योंकि इनका क्या होता है कि एक्सॉन काफी बड़ा होता है। न्यूरॉन का स्ट्रक्चर याद है ना कि आपका सेल बॉडी, इसमें आपका सेंटर और फिर आपका क्या एक्सॉन बड़ा होता है। इसी को क्या बोलते हैं, हेयरिंग बॉडी क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसे हेयरिंग साइंटिस्ट ने क्या किया था, हेयरिंग साइंटिस्ट ने यहाँ पर डिस्कवर किया था, इसलिए इसे साइंटिस्ट के नाम पर, ये क्या है, साइंटिस्ट के नेम पर ही इसको साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया था, इसलिए इसे हेयरिंग बॉडी बोलते हैं। फिर आपका क्या है कि ये न्यूरॉन से आ रहा है, क्योंकि न्यूरॉन इसमें आ रही है, तो इसलिए एंटीरियर लोब को क्या बोलते हैं, आपके पोस्टीरियर लोब को, पोस्टीरियर लोब ऑफ क्या आपका पिट्यूटरी, उसको न्यूरोफायोफाइसिस भी बोलते हैं। न्यूरोफायोफाइसिस क्यों बोला, क्योंकि यहाँ 2 न्यूरॉन सेल की एंट्री होती है, जिसमें कि एक में ऑक्सीटॉक्सिन बनता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, वो जो सबसे फर्स्ट होता है उसे बोलते हैं पार्ट वेंट्रिकुलर, पोस्ट वेंट्रिकुलर, पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लाई, और दूसरा सुप्रो ऑप्टिक न्यूक्लाई, इसमें आपका ऑक्सीटॉक्सिन बनता है। तो दोनों बनते हैं न्यूरॉन से। अब ये जो एक्सॉन बड़ा है तो इसे क्या बोलते हैं, हेयरिंग बॉडी बोलते हैं, जो कि एक साइंटिस्ट के नाम पर है। इसी तरह आपका ये पोस्ट लोब ऑफ पिट्यूटरी को क्या बोलते हैं, न्यूरोफायोफाइसिस बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, क्योंकि यहाँ नर्व सेल एंटर करती है इस तरह। और ये 2 लोब होते हैं, एंटीरियर लोब और पोस्टीरियर लोब। बीच में आपका इंटरमीडिएट लोब होता है, जो ऊपर जाके खत्म हो जाता है। अब आपका आता है एंटीरियर पोर्ट। अब एंटीरियर पार्ट में क्या है, अब एंटीरियर पार्ट का क्या होता है, यहाँ पर जो आती है वो क्या आती है, पोर्टर वेन। तो क्योंकि हमें पता है कि जो हाइपोथैलेमस है, पिट्यूटरी ग्लैंड है, वो क्या कर रही है, यहाँ पर आपका क्या है, ये अब ये भी न्यूक्लाई है, क्या है, न्यूक्लाई है। तो ये क्या है, ये पोर्टर वेन से जाके कनेक्ट होगी। एक आपका नर्व सेल से है और एक पोर्टर वेन से है। तो पोर्टर वेन में इस तरह आपकी सेल बॉडी अरेंज हो जाएंगी। फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये इनके कैपिलरी में ये फ्री कर देंगी, ये कैपिलरीज बनी है। फिर यहाँ पर क्या बनेगा, आपका रिसेप्टर हार्मोन्स होगा और आपका इनहिबिटर हार्मोन्स, मगर ये रिलीज नहीं होता, ये केवल यहाँ पर क्या होता है, स्टोर होता है। तो ये कहा, पोर्टर वेन में। तो इस पोर्टर वेन को क्या बोलेंगे, हाइपोथैलेमस हाइपोफेरेंजियल पोर्टर वेन। एक साइड देखो, याद रखना है, पोस्टीरियर साइड में आपकी नर्व सेल्स है, तो वहां पर आपका सुप्रा ऑप्टिकल न्यूक्लाई हो गया, और अनेदर में क्या, पैरावेंट्रिकल नर्व हो गया और न्यूक्लाई हो गया। और आपका जो एंटीरियर में है पोर्टर वेन है, तो पोर्टर वेन का क्या हो जाएगा, हाइपोथैलेमस हाइपोफाइसिस आपका पोर्टर वेन। पोर्टर वेन में यहाँ कैपिलरीज में फ्री हुआ, फिर ये सीधे यहाँ आ जाते, यहाँ स्टोर हो जाए, रिलीज नहीं होता। और ये एंटीरियर पोर्ट। तो ये हमारा क्या था, सारा के सारा हाइपोथैलेमस का था। हाइपोथैलेमस से रिलेटेड हमारे कितने एंजाइम होते हैं, कौन एंजाइम आपके रिलीजिंग एंजाइम है, कौन इनहिबिटर एंजाइम, क्योंकि डिफरेंट टाइप होते हैं। तो वो क्या करते हैं, पिट्यूटरी हार्मोन्स को भी कंट्रोल करते हैं। ऐसा नहीं कि केवल ये रिलीज कर रहे हैं, ये रिलीज करने के साथ साथ पिट्यूटरी ग्लैंड से भी जो आपके इनहिबिटर हार्मोन्स और आपके जो रिलीजिंग हार्मोन से उनको भी कंट्रोल करता है, इसीलिए तो इसे मास्टर ग्लैंड ऑफ मास्टर कहते हैं। तो इस तरह हमने देखा हाइपोथैलेमस की पोजीशन क्या है कि ये आपके डाइसेफेलॉन के रूट वाले पार्ट में है, और कनेक्शन है किसका, नर्वस सिस्टम और आपका एंडोक्राइन ग्लैंड। नर्वस सिस्टम का, तो इसमें क्या है, आपका नर्व सेल्स कनेक्ट होती हैं, जो कि आपका पोस्टीरियर पार्ट पर होती है। फर्स्ट जो होती है जिसमें ऑक्सीटॉक्सिन हार्मोन से मतलब सिंथेसाइज होता है, उसे बोलते हैं पैरावेंट्रिकल आपका न्यूक्लाई। न्यूक्लाई क्यों बोला, क्योंकि ग्रुप ऑफ सेल
ग्रुप ऑफ सेल बॉडी, तो उसको न्यूक्लाई बोलते हैं। इसी तरह आपका सेकेंड नर्व सेल है जो सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लाई है, इसमें आपका क्या होता है, एडीएच का फॉर्मेशन होता है। और ये दोनों नीचे आपके एक्सॉन बहुत लंबा होता है, एक्सॉन लंबा होता है तो इसे किसने देखा था, है इसे हेयरिंग साइंटिस्ट ने देखा था, इसलिए इन्हें हेयरिंग साइंटिस्ट के नाम पर ही हेयरिंग रिंग कहते हैं। फिर लास्ट में आपका क्या ऑक्सीटॉक्सिन और डीटीएच आके स्टोर हो जाता है कहाँ, पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी, यहीं से रिलीज भी होता है, यहीं से सीक्रेट होता है और यहीं से आपके आके स्टोर होता है, केवल सिंथेसाइज होता है वो हाइपोथैलेमस पार्ट। अब जब अपोजिट एंटीरियर पोर्ट, यहाँ पोर्टर वेन भी चला जाता है, पोर्टर वेन में ब्लड में आया और कैपिलरी से कनेक्ट होके आपके डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिलीजिंग फैक्टर और आपके इनहिबिटर फैक्टर होते हैं, जो कि क्या होते हैं, टाइम टू टाइम आपके स्टोर होते रहते हैं। तो समझ लगा आपका, हाइपोथैलेमस की पोजीशन भी समझ में आ गई होगी। डाइसेफ्लॉन को मैंने इमेजिन करो कि एक रूम है, रूफ वाले पार्ट में आपका क्या है, पीनियल ग्लैंड है, और जो वॉल है वो थैलेमस है, और नीचे तो हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस से ही नीचे थोड़ा हैंगिंग स्ट्रक्चर होता है जिसे पिट्यूटरी ग्लैंड कहते हैं। तो समझ लगा। अब हम आगे जो करेंगे पिट्यूटरी ग्लैंड को करेंगे कि पिट्यूटरी ग्लैंड में, अभी यहाँ पर मैंने आपको सारे क्या हार्मोन्स के नाम लिख के दिए हैं। अभी पिट्यूटरी को जब हम एक्सप्लेन करेंगे तो एंटीरियर पार्ट और पोस्टीरियर पार्ट में जो से हार्मोन होते हैं उनके फुल नाम और फंक्शन और आपके डिसऑर्डर, ये सारे हम कवर करने वाले हैं। तो आपको अच्छे से समझ आया होगा कि किस तरह आपका हाइपोथैलेमस की पोजीशन है और कितने आपके 11 डिफरेंट टाइप्स ऑफ हार्मोन। याद रखना है, कभी कभी ऑब्जेक्ट क्वेश्चन ऐसा भी बन जाता है कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ हार्मोन रिलीज टू हाइपोथैलेमस, तो आपको याद रखना है 11 है। 2 जो होते हैं वो क्या होते हैं, 9 जो है उनमें मिक्स है, आपका कुछ रिलीजिंग फैक्टर है, कुछ रिलीजिंग हार्मोन्स है और कुछ आपका इनहिबिटर हार्मोन्स है। और जो सेकेंड होता है आपका जो हार्मोन ऑक्सीटॉक्सिन और आपका वैसोडेस्टिन, ये क्या है, सिंथेसाइज होते हैं हाइपोथैलेमस से, बट स्टोर और सीक्रेट कहाँ से होते हैं, आपके पोस्टीरियर पार्ट ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड में। तो समझ लगा आपको। यहाँ से अब आगे हम क्या करने वाले हैं, आगे हम करेंगे पिट्यूटरी ग्लैंड करेंगे, उसकी पोजीशन देखेंगे और उसका क्या आपका जो फंक्शन है, उसके हार्मोन्स का क्या डिसऑर्डर्स होते हैं और कितने अमाउंट में होना चाहिए, ये सारे के सारा हम अपने नेक्स्ट पार्ट में देखने वाले हैं। तो आपको ये तीनों पार्टों को अच्छे से देखना है और अपने शॉर्ट नोट रेडी करने हैं। बहुत ही सिस्टमेटिक तरीके से आप 1 बाय 1 पार्ट देखिएगा और अपने नोट्स रेडी करिए, क्योंकि नोट्स आपके एग्जाम में बहुत काम आते हैं, क्योंकि आपके पास लिखा रहता है तो आप उसे पढ़ते जाते हो। और अगर आपने शॉर्ट नोट बनाए हैं, शॉर्ट नोट से भी शॉर्ट नोट निकालिए, एक एक पॉइंट को करिए। समझ लगा।